मैं किसी एक बिरादरी की वोट से नहीं बना, बल्कि मुझे सभी लोगों ने सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से मैं ग्राम प्रधान बना। देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, तो जनता की हम हर बात की, हर समस्याओं को लेकर उस पर खरा उतरने का काम करें। कि इससे पहले जो नगर निगम का चुनाव हुआ था, जिससे हमारे यहाँ रोजीना हमारी बहनी है जो जीत के आई थी, तो उसका टिकट हुआ था और टिकट हम भी मांग रहे थे अपने भतीज के, जिसकी वाइफ का आज टिकट हुआ तो हम उसके लिए पहले टिकट मांग रहे थे, लेकिन उसका टिकट नहीं हुआ था। तो इसका मतलब यही नहीं है कि हम दूसरे पाले में चले जाएं। तो सर, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं पार्टी का, जो कि कांग्रेस पार्टी ने हम पर भरोसा किया, हमारी उस बेटी पर भरोसा किया। इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का, अपने सीनियर लीडर का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय यशपाल आर्य जी का धन्यवाद करता हूं, करण मेहरा जी का धन्यवाद करता हूं, प्रीतिम भाई का धन्यवाद करता हूं। और मैं जनता के बीच में जाने का मेरा उद्देश्य ये है कि हम 2014 में मैं ग्राम प्रधान रहा हूं, तो मैं उस जनता का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे 2014 में जिताकर भेजा और मुझे बहुत सारा प्यार दिया। और सब लोगों ने, सारी ही बिरादरी के लोगों ने मेरे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं किसी एक बिरादरी की वोट से नहीं बना, बल्कि मुझे सभी लोगों ने सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से मैं ग्राम प्रधान बना। ग्राम प्रधान बनने के बाद मैंने जिन जिन कामों पर किया, वो जनता ने मेरे पर जो भरोसा किया था उनको मैंने पूरा किया। और आज भी जो जनता मेरे साथ है, मुझे बड़ा गर्व है कि महवाले की जनता, 88 की जनता, जितने भी मेरे बुजुर्गवार हैं और मेरी माँ बहनें हैं और जितने भी यहाँ पर रहने वाले 88 में, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ऐसी हैं, जितने भी लोग हैं, सबका बहुत बड़ा प्यार मिल रहा है। और उन सब के सहयोग से जो हम 2014 में जीते थे, आज भी जनता का प्यार हमारे साथ है, जनता का सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, हमसे मिलजुल कर चल रहे हैं। हर बिरादरी का हमें वोट मिल रहा है, हर बिरादरी हमारे साथ खड़ी है, तन बन धन के साथ खड़ी है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं जो आज कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। सर, पिछले वाले कार्यकाल को कैसे देखते हैं, पिछले पार्षद के कार्यकाल को? देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता। हर आदमी का अपना काम करने का तरीका अलग होता है। वो भी हमारे गांव के थे, इसी वार्ड से थे। उन्होंने जो कार्य किए, मैं अपने काम को जानना चाहता हूं, जो मैंने 2014 में किए मैं उनको आपको बता सकता हूं, लेकिन जो हम आगे काम करेंगे हम उसके लिए बता सकते हैं आपको। लेकिन किसने पहले क्या किया, मैं उनकी आलोचना नहीं करूंगा। उनका क्या तरीका था काम करने का, क्या नहीं था, इसके लिए वो जानेंगे। लेकिन हम अगर किसी की आलोचना करेंगे, हमें अपने काम करना है। हमें अपने आलोचनाओं के ऊपर ध्यान देंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हमें तो ये करना है कि हमें आगे जो जनता हमारे पर भरोसा कर रही है और जनता हमारे साथ खड़ी है, कल को हम जीतने के बाद उन जनता की उन बातों पर खड़े उतर पाएँ जो हम उनसे वादे कर रहे हैं और जो हमसे विकास के वादे कर रहे हैं, जो हम उसको हिंदू और मुस्लिम को इत्तेफाक की बात कर रहे हैं, हमें उन चीज़ों पे खड़ा उतरना है। सर, क्या लगता है कि वार्ड 88 में क्या ऐसी विकास योजनाएं रह गई हैं जिसे अगर आप जीतते हैं, मतलब आपकी पुत्रवधू जीतती हैं, तो वो आगे बढ़ाएंगे उस विकास कार्य को? देखिए, योजनाएं बहुत हैं, सेंटर की योजनाएं भी आती हैं, आपकी स्टेट की योजना भी आती हैं, लेकिन लाने वाले को चाहिए कि वो जनता के बीच में उन योजनाओं का लाकर लाभ दे, जनता को उसका लाभ दे। जैसे जो रोड इनसे छूट गए होंगे, जो इनसे और सफाई व्यवस्था की छूट गई होगी, या कहीं और कार्य आपका, कहीं हमें पानी की व्यवस्था है, कहीं हमारी पानी की लाइन नहीं डली होगी, कहीं हमारी बिजली की लाइन नहीं डली होगी, कहीं हमारे पोल नहीं लगे होंगे, कहीं हमारे रास्ते नहीं बने होंगे और कहीं चीज़ों की सुविधाएं नहीं होंगी, तो उन चीज़ों पर हम, जैसे कि लाइट नहीं है, लाइट की व्यवस्था कराएंगे। जैसे हमारे रोड नहीं बने, उन रोडों की व्यवस्था कराएंगे। जैसे हमारी पानी की लाइनें नहीं डली, पानी की समस्या को हटाएंगे। और जो जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, कहीं
आपका हैंडपंप लगने की ज़रूरत होगी, कहीं पे आपका ट्यूबवेल की कमी होगी, तो वो सब चीज़ें हम उनको योजनाओं को लाकर जनता को उसका लाभ पहुंचाएंगे। जो जनता हमें चुन के भेजेगी तो जनता की हम हर बात की, हर समस्याओं को लेकर उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। मगर वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो कुछ लोगों का यह करना है कि कांग्रेस पार्टी ने खरीद करके ये टिकट बांटे गए हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कोई खरीद फरोख्त करके टिकट नहीं बांटे गए, ये गलत चीज़ें हैं। आज मान लीजिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो नगर निगम का चुनाव हुआ था, जिससे हमारे यहाँ रोजीना हमारी बहनी है जो जीत के आई थी, तो उसका टिकट हुआ था और टिकट हम भी मांग रहे थे अपने भतीजे जिसकी वाइफ का आज टिकट हुआ, तो हम उसके लिए पहले टिकट मांग रहे थे, लेकिन उसका टिकट नहीं हुआ था। तो इसका मतलब यही नहीं है कि हम दूसरे पाले में चले जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टी को छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि हम पार्टी को कहीं भी खरीद फरोख्त कर वोट दिया। जब हमारा टिकट नहीं हुआ था तो हमने किसी को नहीं किया कि हमने खरीद फरोख्त करके वोट वो किया है कि इन्होंने खरीद फरोख्त के। पार्टी ने उनको सम्मान दिया था, पार्टी ने उनको टिकट दिया था तो वो चुनाव लड़े थे। आज पार्टी ने हमें बिना किसी पैसे के निस्वार्थ हमसे 1-5 पैसे का किसी पार्टी ने नहीं दिया। और मैं औरों के लिए भी कहना चाहता हूँ, ये तो वो लोग आलोचना करते हैं जिनकी छोटी सोच होती है, छोटी समझ होती है कि पार्टी ने पैसे नहीं लिए। भाई जिसका टिकट नहीं वो कह रहा है मुझे अरे कल पार्टी ने तुम्हें टिकट दिया था, कल तो तुम ठीक थे, कल पार्टी ठीक थी, तो उसका मतलब तो पार्टी ने तुम्हारे से भी कर लिए होंगे ना। अगर तुम इस बात को कहते हो, पार्टी क्यों लेगी आपसे पैसा? पार्टी ने आपको टिकट दिया, पार्टी का एहसान मानना चाहिए। पिछली बार आपको टिकट दिया, जिन लोगों को दिया, जो आज लोग कह रहे हैं हमें टिकट नहीं मिला, तो ये गलत चीज़ें हैं। जिसका हमारा पहले भी कहना था कि जिसका टिकट होगा हम उसके साथ हैं, जिसका टिकट होगा मैं पार्टी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आलोचना नहीं करूंगा। टिकट किसी का भी होता मैं उसके साथ था। मैंने अपने 88 वार्ड में भी मैंने ये बात रखी थी और मैंने ये बहुत बड़ी मीटिंग में बात रखी थी, एक हरी चौधरी की बहुत मीटिंग में थी कि जब तक लड़ाई लड़ने का अधिकार है तो हर आदमी को वोट आपका जो है टिकट मांगने का अधिकार है। वो काम कर रहे हैं, टिकट मांगे, अपनी मजबूरी से दावेदारी करे, लेकिन जब जिसका टिकट हो जाए उसके साथ लामबंद होना चाहिए, तो तभी तो आपको कामयाबी मिलेगी। एक आदमी का टिकट होगा, दूसरा उसके खिलाफ चला गया तो कामयाबी नहीं मिलने वाली। कामयाबी मिलने वाली एकजुटता से, आज इसका होगा कल को इसका होगा। इरशाद अली जी ने अपनी पुत्रवधू को मैदान में उतार दिया निर्दलीय, क्या लगता है सर कितना फर्क पड़ेगा आपकी वोट बैंक को? देखिए निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं, एक बात बताइए मुझे, एक बात मेरे को बताइए। आप पार्टी में थे, आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, आप भारतीय जनता पार्टी में गए, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ तो मैंने ये कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो आज मान लिया भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनको टिकट नहीं दिया तो उनको नहीं लड़ना चाहिए था, तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके आते अपना, तो अपना वहाँ वजूद बनाते और वहाँ से टिकट लेके आते और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ते। तो फिर डरने की क्या बात थी? निर्दलीय क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? जिस पार्टी में उस पार्टी में उसमें आपकी वोटिंग परसेंटेज में कितना असर पड़ेगा? देखिए, हमारी वोटिंग परसेंटेज से किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी वोटिंग परसेंटेज हमारी मजबूत है। हमारा जो वोट है, हम ऊपर वाले से डर के, और हमें कोई अहंकार नहीं है, हमें कोई घमंड नहीं है, हमें कोई तकब्बुर नहीं है। जनता का प्यार हमारे साथ है। इसी जनता के प्यार से और इसी जनता के हम लोगों के आगे झुक के वोट मांगेंगे और कल को जीतने के बाद भी हम उनके साथ झुक के काम करेंगे। हम सर उठा के काम नहीं करेंगे, सर झुका के उनके साथ काम करेंगे। जो आज हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं वो भी हमारे, जो हमारे साथ नहीं खड़े वो भी हमारे हैं। क्या आपकी इरशाद अली जी से कोई बात हुई है इस विषय में कि नहीं चलो अगली बार देख लेंगे, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश? नहीं, वो जब कांग्रेस पार्टी में थे जब हमारी बात हुई थी। अब जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो हमने क्या बात करनी? हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, और वैसे हमारा छोटा भाई है। सर नया साल भी आ गया है, इस पे जनता को क्या? देखिए, मैं सबसे पहले नए साल पे पूरे आवाम को और अपने उत्तराखंड के वासियों को, पूरे सूबे को और पूरी आवाम को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं नए साल की, कि नया साल आया है। नए साल में आप लोग अच्छे तरीके से मुल्क के अंदर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रहे, तरक्की की तरफ रुझान जाए और हम बंटवारे की तरफ न जाएं, हम हिंदू मुस्लिम में ना बांटें। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ चाहे किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं कि हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम ना करें, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हैं चाहे वो हिंदू समुदाय से हैं।
हमें भाईचारा है, हमारा सेकुलर मुल्क है, इस मुल्क को हमने सबने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मुल्क आज़ाद कराया था, तो आज इस पे हमारा पूरा हक है। हम भाई भाई हैं। आज हम लोगों को एक दूसरे को बांटने का नहीं, मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में मोहब्बत और प्यार और अखलाक के साथ रहें।